जय श्री कृष्ण मित्रों मोहिनी एकादशी के दिन भूल कर भी यह कार्य आपको नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे वैशाख मास में मोहिनी एकादशी का व्रत कब रहेगा और इस दिन कौन से खास नियमों का पालन आपको करना चाहिए जिससे कि व्रत का पूरा फल आपको मिल सके। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो हिंदू धर्म में व्रतों के महत्व के बारे में बताया गया है। इन व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत एकादशी व्रत को माना गया है। एकादशी का व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक व्रत होता है। एकादशी व्रत में नियमों का पालन विशेष रूप से करना चाहिए। मान्यता ऐसी है कि व्रत रखने से लेकर व्रत के पारण तक विशेष नियमों का पालन किया जाता है। यदि इन नियमों पर ध्यान न दिया जाए तो एकादशी के व्रत का पूरा पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत ही पवित्र व्रत होता है। इस व्रत के दौरान विधि विधान और अनुशासन का बड़ा ही महत्व होता है। भगवान विष्णु जी अपने भक्तों के सभी कष्टों को हर लेते हैं, इसीलिए विष्णु जी को हरि भी कहा जाता है, जो हर दुखों को हरण कर लेता है। यह व्रत व्यक्ति को मोक्ष और पापों से मुक्ति दिलाने वाला व्रत माना जाता है, इसीलिए यह सबसे अधिक रखा जाता है। संपूर्ण भारत में इस व्रत को रखने की परंपरा है। महिलाएं इस व्रत को रख करके तिथि के समापन होने तक भगवान विष्णु जी की आराधना में लीन रहती है। तो मोहिनी एकादशी का व्रत दिनांक 12 मई 2022 को है। मोहिनी एकादशी की तिथि 11 मई को शाम के 7:31 पर आरंभ होगी, जो 12 मई को शाम के 6:51 पर रहेगी। एकादशी के व्रत में व्रत का समापन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसे पारण कहा जाता है, यानी व्रत तोड़ने या खोलने का जो समय होता है उसे पारण कहते हैं। मोहिनी एकादशी का व्रत का पारण 13 मई को आपको करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि त्रयोदशी में एकादशी के व्रत का पारण करना अशुभ फलदायी होता है। व्रत खोलने का सबसे सही समय प्रातः काल का समय होता है। तो व्रत में आपको कौन सी गलती नहीं करना चाहिए? व्रत मध्याह्न के दौरान नहीं खोलना चाहिए। अगर किन्हीं वजहों से सुबह के समय व्रत समाप्त आप नहीं कर पाएँ तो व्रत मध्याह्न के बाद इसका पारण आपको करना चाहिए। और एकादशी के दिन चावल का प्रयोग करने से आपको बचना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन चावल खाने से मनुष्य अगले जन्म में रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म लेता है, इसीलिए एकादशी के दिन भूलकर भी चावल का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। और इस दिन विशेष रूप से आपको क्रोध करने से बचना चाहिए। एकादशी के दिन अपने क्रोध को शांत आपको रखना चाहिए। साथ ही इस दिन किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसके अलावा इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले आपको उठ जाना चाहिए और दिन में सोना नहीं चाहिए। और संयम और सात्विक दिनचर्या आपको अपनाना चाहिए। एकादशी की पावन तिथि भगवान विष्णु जी की आराधना और उनके प्रति समर्पण के भाव को दर्शाती है। ऐसे में इस दिन अपने आचार और व्यवहार से संयम और सात्विक आचरण का पालन ही आपको करना चाहिए। और इस दिन विशेष रूप से कटु शब्दों का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी को कटु शब्द नहीं बोलना चाहिए। इसके अलावा इस दिन किसी से लड़ाई झगड़ा करने से आपको बचना चाहिए। किसी भी प्रकार के विवाद में पड़ने से बचना चाहिए। एकादशी के दिन शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन दान करना सबसे उत्तम होता है। साथ ही संभव हो तो इस दिन गंगा स्नान जरूर करना चाहिए, या यह संभव नहीं हो तो अपने नहाने के जल में गंगा जल मिला करके तीर्थ देवताओं का ध्यान करके उससे आपको स्नान करना चाहिए। इसके अलावा विवाह संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए एकादशी के दिन केसर, केला या हल्दी का दान आपको अवश्य करना चाहिए। इससे विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होकर के विवाह के योग प्रबल हो जाते हैं। तो महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था मोहिनी एकादशी का विशेष महत्व। इस दिन विधि विधान से व्रत रख करके भगवान विष्णु जी की श्रद्धापूर्वक पूजा आराधना करके मोहिनी एकादशी की व्रत कथा को श्रद्धापूर्वक श्रवण करना चाहिए। इससे समस्त पापों का नाश होता है, मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो इस दिन श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु जी की पूजा करें और उनकी इस कथा को श्रवण अवश्य करें, तभी इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार
एक बार युधिष्ठिर ने श्री हरि भगवान श्री कृष्ण से वैशाख माह में आने वाली एकादशी के महत्व और उसके बारे में पूछा। युधिष्ठिर के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री हरि ने कहा कि हे धर्मपुत्र, आज से अनेक वर्षों पूर्व इस एकादशी के विषय में जो कथा वशिष्ठ मुनि ने प्रभु रामचंद्र जी को सुनाई थी उसी का वर्णन मैं करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। यह कह करके श्री हरि ने मोहिनी एकादशी व्रत कथा का प्रारंभ किया। एक बार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ मुनि से बड़े ही विनम्रता पूर्वक पूछा कि हे मुनिवर, आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जिसके प्रभाव से समस्त पापों और दुखों से मुक्ति प्राप्त हो सके। भगवान राम को संबोधित करते हुए वशिष्ठ मुनि ने कहा कि हे राम, आपका प्रिय नाम समस्त प्राणियों के दुखों का नाश करता है, लेकिन फिर भी आपने जन कल्याण के लिए यह प्रश्न पूछा है जो कि प्रशंसनीय है। वशिष्ठ मुनि ने बताया कि सरस्वती नदी के सुंदर तट पर भद्रावती नाम की नगरी है, जहाँ चंद्रवंश में उत्पन्न सत्य प्रिय धृतिमान नामक एक राजा राज्य करते थे। उसी नगरी में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धिशाली था। उसका नाम था धर्मपाल। वह सदा पुण्य कर्मों में लगा रहता था। दूसरों के लिए कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा, घर आदि बनवाया करता था। भगवान श्री विष्णु जी की भक्ति में वह सदा लीन रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत, धृष्टबुद्धि 5वां पुत्र था। लेकिन दुर्भाग्य से उनका 5वां पुत्र धृष्टबुद्धि अपने नाम के अनुसार ही अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह बड़े बड़े पापों में लगा रहता था। वह वेश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि ना तो देवी देवताओं के पूजन में लगती थी, ना ही ब्राह्मणों के सत्कार में। वह अन्याय के मार्ग पर चल करके पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह एक वेश्या के गले में हाथ डाले चौराहे पर देखा गया। इसे देख पिता ने उसे घर से निकाल दिया और लोगों ने भी उसका परित्याग कर दिया था। अब वह दिन रात अत्यंत शोक और चिंतित होकर के इधर उधर भटकने लगा। एक दिन वह वैशाख के महीने में महर्षि कौंडिन्य के आश्रम में जा पहुंचा। महर्षि कौंडिन्य गंगा से स्नान करके आए थे। धृष्टबुद्धि मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़ करके बोला कि हे मुनिवर, मुझे कोई ऐसा व्रत बतला दीजिए जिसके पुण्य प्रभाव से मेरे कष्टों का नाश हो सके और मैं इस असहाय पीड़ा से मुक्त हो सकूं। महर्षि कौंडिन्य ने बताया कि वैशाख के महीने में शुक्ल पक्ष में मोहिनी नामक प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। धृष्टबुद्धि ने महर्षि कौंडिन्य के कथन के अनुसार मोहिनी एकादशी पर विधि विधान से व्रत किया और उसी व्रत के प्रभाव से वह निष्पाप हो गया तथा अंत में वह दिव्य देह को धारण करके गरुड़ पर सवार होकर के भगवान विष्णु जी के धाम को चला गया। तो इस दिन यह व्रत कथा जो भी स्त्री पर श्रद्धा के साथ श्रवण करते हैं उन्हें समस्त पापों से मुक्ति मिलती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती है और भगवान श्री हरि की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।